हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी करने के लिए हमें एक फोर्स एफ सपोज कर लेनी है जो कि एक वायर लेंथ पे लगाई जा रही है जिसकी लेंथ है एल। एक वायर लेंथ है जो कि एल की है और इसमें एक फोर्स अप्लाई की गई है। अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करें एफ की, सबसे पहले जो उसकी इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स थी वो ज़ीरो होती है, लेकिन जब ही अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं और उसकी जो लेंथ है वो भी डेल्टा एल हो जाती है और इंटरनल फोर्स जो है वो ज़ीरो से एफ को इंक्रीज होने लगती है। ठीक, अब हम इसकी एक्सप्रेशंस निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज इंटरनल फोर्स ऑन द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर। तो एवरेज फोर्स निकालेंगे हम सबसे पहले। हमारी एवरेज इंटरनल फोर्स आएगी 0 प्लस एफ अपॉन 2। मतलब कि देखो, सबसे पहले जो हमारी फोर्स इंटरनल थी वो 0 थी, बाद में एफ थी, उसको हमने ऐसे निकाला है इंटरनल फोर्स को। अब हम निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन हम निकालेंगे एवरेज फोर्स को मल्टीप्लाई करके एल के डेल्टा इंक्रीज इन लेंथ के साथ, क्योंकि इंक्रीज हुआ था ना लेंथ में, तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे वर्क डन। ठीक, तो एवरेज फोर्स क्या है हमारे पास? एफ अपॉन 2 इंटू इंक्रीज इन लेंथ क्या था? डेल्टा एल। और इससे हमें क्या मिल गया? 1/2 इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट कि अगर वर्क डन जो है वो एज अ पोटेंशियल स्टोर हुआ हो, तो उसके लिए हम देखो, पोटेंशियल के लिए यूज हुआ तो हमने u को इक्वल कर देना है वर्क डन के, यानी कि वो इसके ही इक्वल होगा 1/f/L, इसके ही इक्वल होगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ इसको a के साथ डिवाइड कर दूँ और इसको l के साथ डिवाइड कर दूँ, आप बोलोगे क्यों मास्टर, लेकिन इस इक्वेशन को तो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इसी के जिनके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर मैं इन्हीं के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो वही चीज़ आ जाएगी ना, है ना। तो ये क्या है, अब इससे हमें एक चीज़ नया